नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर अगर हमको तैयार करना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो किस तरह से तैयार किया जाता है। लास्ट सेशन में हमने देखा था सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर किस तरह से हम बिल्डअप कर सकते हैं। आज के इस सेशन में जानेंगे हम सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे सेशंस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप बहुत सारे वीडियोस इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर साइंस में देख सको और अपनी स्टडी खुद कर सको। तो हम जानेंगे अभी जो हमारा दूसरा शिफ्ट रजिस्टर है सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, उसके बारे में हम अभी इस सेशन में समझेंगे। तो जैसे हमने लास्ट टाइम सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर स्टडी किया था और अभी के सेशन में हम सीरियल इन पैरेलल आउट SIPO शिफ्ट रजिस्टर के बारे में जानेंगे। तो ये जो शिफ्ट रजिस्टर है ये अगर हम तैयार करना चाहते हैं तो समझो 4 बिट का रजिस्टर है तो हमको 4 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे लगेंगे, D टाइप फ्लिप फ्लॉप। और यहाँ पे डेटा तो हम सीरियली इनपुट करेंगे। तो पहले फ्लिप फ्लॉप को हम डेटा इनपुट रखेंगे और डेटा हम रीड पैरेलली कर रहे हैं, इसलिए हम ये जो फ्लिप फ्लॉप है उनके जो आउटपुट्स है वहाँ से हम डेटा पैरेलली साइमल्टेनियसली रीड कर सकते हैं। बाकी क्लियर इनपुट हम कॉमन करेंगे और जो क्लॉक पल्स है वो भी हम कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इस रजिस्टर का नाम बताता है कि डेटा स्टोर्ड होता है सीरियली। सीरियली इसका मतलब वन आफ्टर द अदर और रीड होता है पैरेलली मतलब साइमल्टेनियसली। तो ये 4 बिट रजिस्टर है, इसलिए हमको 4 D टाइप फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे कनेक्ट करने होंगे। तो इनपुट डेटा जो है वो सिक्वेंशियली हम D टाइप फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई करेंगे और उसका जो आउटपुट है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट होगा। तो जैसे कि हमको 4 बिट डेटा अगर यहाँ पे स्टोर करना है तो यहाँ पे 1 बिट एट ए टाइम आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्लॉक पल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो आप जैसे ही डेटा अप्लाई करोगे, समझो आपको डेटा 1 स्टोर करना है तो आपको 1 क्लॉक पल्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। 4 बिट का डेटा स्टोर करने के लिए हमको 4 क्लॉक पल्सेस अप्लाई करना पड़ेगी। और डेटा रीड करते वक्त आप साइमल्टेनियसली रीड कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे डेटा रीड करने के लिए हमको कोई क्लॉक पल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ एनेबल कंट्रोल इनपुट जो है वो रख सकते हो रीड के लिए, या फिर डायरेक्टली आप जो फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट है वो डायरेक्टली आप रीड कर पाओगे। तो कोई भी क्लॉक पल्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए आपको 4 क्लॉक पल्सेस अप्लाई करने पड़ेंगी। तो जैसे समझो हमको अगर 1111 डेटा जो है हमारा 4 बिट डेटा वो स्टोर करना है तो इनिशियली सब फ्लिप फ्लॉप क्लियर होंगे तो उनका जो आउटपुट रहेगा वो 0000 रहेगा। फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद पहला फ्लिप फ्लॉप उसका आउटपुट 1 होगा, बाकी के 3 0 रहेंगे। उसके बाद 2 का आउटपुट 1 होगा, बाकी के 2 0 रहेंगे। उसके बाद 3 का आउटपुट 1 होगा और 4 क्लॉक पल्स के बाद चारों फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनपुट डेटा 1111 स्टोर कर पाओगे। अगर हमें इसके वेवफॉर्म्स निकालने हैं तो हम इस तरह से वेवफॉर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू में चारों फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 है। पहली क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद QA 1 हो गया और वो 1 ही रहा। दूसरी क्लॉक पल्स के बाद QB 1 हो गया। तीसरी क्लॉक पल्स के बाद QC 1 हो गया। चौथी क्लॉक पल्स के बाद QD जो है वो 1 हो गया। तो डेटा इनपुट हमको 1 ही रखना है। तो QA, QB, QC और QD का जो आउटपुट है वो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो डेटा था 1111 वो फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द सेशन।